Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना और मेरे ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने कर लिया है उनका थैंक यू सो मच। अच्छा, तो यहाँ मेरी तैयारी हो गई थी, हम लोग जा रहे थे फार्म हाउस और अचानक ही ये प्रोग्राम हम लोग का बना था। तो बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने पैकिंग करी और आई थिंक हम लोग फ्राइडे को गए थे, तो थर्सडे को भी अचानक से बस प्लान डिसाइड हो गया था और बुक हो गया था फार्म हाउस। तो यहाँ मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी डन और रात का टाइम था, ये ऑलमोस्ट 1 या 2 बज रहे थे। तो और एक्साइटमेंट भी इतनी थी क्योंकि अचानक से जब फार्म हाउस वगैरह डन हो जाता है या पिकनिक का प्रोग्राम बन जाता है तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ बस मेरी और पैकिंग डन हो गई थी और हम लोग को सुबह जल्दी निकलना था, अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6 बजे 7 बजे तक। तो बस और बच्चों को तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी और खैर बच्चों को फिर मैंने सुलाया, ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। फिर मैंने अपनी पैकिंग डन कर ली थी, उसके बाद फिर मॉर्निंग में बच्चों को उठा के फिर रेडी होके फिर हम लोग अम्मी की तरफ चले गए थे। वहाँ से फिर सब लोग फार्म हाउस के लिए जा रहे थे। तो यहाँ हम लोगों ने स्टे किया था क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो हम लोग नाश्ता लेके वहीं फार्म हाउस जा रहे थे। तो हलवा पूरी ही डिसाइड हुआ था और जब ज़ाहिर है ऐसी गैदरिंग होती है या कहीं जा रहे होते हैं पिकनिक पॉइंट्स पे तो यही हलवा पूरी इस तरीके के आइटम्स अच्छे लगते हैं। तो बस हस्बैंड ने वो ले लिए थे रास्ते में से और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी। बाकी अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और सिस्टर भी सब ने 1 डिश ली थी अपने साथ। और बस यहाँ हम फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे फार्म हाउस और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत एक तो मौसम इतना अच्छा था माशाल्लाह से, इतना ठंडा मौसम मिला, बिल्कुल भी धूप नहीं थी और सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि वो होता है कहीं पिकनिक पॉइंट्स पे जाओ तो कम्प्लेक्शन बहुत डल हो जाते हैं सबके, तो नॉर्मली सबके साथ ही होता है। बट अगर मौसम अच्छा हो तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती कि आपका कॉम्प्लेक्शन वगैरह डल हो जाए किसी का भी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे फार्म हाउस और माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, खुला खुला था, बिल्कुल भी बंद नहीं था और गेमिंग जोन थे और बच्चों के लिए राइड्स वगैरह थी और यहाँ पे पूल था और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से एनवायरनमेंट था। तो बस फिर हम लोग पहुँच गए थे। जिस सिस्टर को देर हो गई थी वो थोड़े देर बाद पहुँची थी क्योंकि सिस्टर के घर से करीब ही है फार्म हाउस, तो वो थोड़ा सा लेट पहुंची थी। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि ज़ाहिर है फिर देर बहुत हो रही थी और हम लोग को मॉर्निंग में ही पहुंचना था। ओके, तो यहाँ पे पेट्स वगैरह भी थे और वो हम थोड़े बहुत थे, पेट्स ज़्यादा नहीं थे और मतलब बनाए हुए थे केज तो काफ़ी सारे थे। बट इसमें एनिमल्स वगैरह भी आई थिंक होते हैं या होते होंगे पहले कभी, बट अभी इतने नहीं थे, बस लिमिटेड ही थे थोड़े से। मतलब पिजन्स वगैरह थे और पैरट्स थे, डिफरेंट तरह के पैरट्स थे, बस यही था और कोई ख़ास पैरट्स वगैरह नहीं थे। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा विज़िट कर रही थी, फार्म हाउस दिखा रही थी और देख रही थी, विज़िट कर रही थी और साथ साथ ही अम्मी अब्बू भी थे मेरे और भाई भी थे। और बाकी बस ये है कि सिस्टर का वेट हो रहा था कि वो आ जाए तो फिर सब नाश्ता वगैरह कर लें। सो फाइनली सिस्टर आ गई थी और बस हम लोग उनका वेलकम ही कर रहे थे क्योंकि लेट तो हो गई थी। वो ऑलमोस्ट हम लोग ये आने के 1 घंटे बाद आई थी, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो गई थी। और अच्छा असल में होता ही है ना, कराची में गैस इशू बहुत ज़्यादा होता है, रात में तो तकरीबन हर जगह ही गैस नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है खाने वगैरह बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर सिस्टर ने भी आई थिंक मेरे ख्याल से बता तो यही रही थी कि फिर 6 बजे के बाद इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो लेट हो गई थी।
बाकी ये है कि कोई नहीं, इतनी लेट भी नहीं थी, बट माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी राइड्स वगैरह ले ली थी इतने जब तक नाश्ता वगैरह रेडी हो रहा था, चाय बन रही थी क्योंकि किचन वगैरह यहाँ था, तो वहाँ पे फिर चाय हम लोगों ने बना ली थी। माशाल्लाह से फार्म हाउस पे यही सुकून रहता है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। अच्छा, कहीं और पिकनिक पॉइंट्स पे जाओ ना तो वहाँ पे फिर यही प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती, या बीच वगैरह पे जाओ तो वहाँ पे भी यही इशू होता है कि आप कुछ बना नहीं सकते, या तो गैस सिलेंडर लेके जाओ अपने साथ, तभी आप कुछ ना कुछ कुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको घर से लेके जाना होता है। तो यहाँ पे बस ये रूम था, 3 रूम्स थे और एक ये थे, और सब में ही आई थिंक स्प्लिट थे। और माशाल्लाह से है तो बहुत अच्छा फार्म हाउस। और एक सेकंड रूम ये था, बेडरूम विद अटैच बाथ, और 3 रूम थे, तीसरा भी सेम ऐसे ही था, मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाई उसकी। और बाकी एक हॉल था काफ़ी बड़ा सा, और वहाँ पे भी मतलब फुल चिल्ड था वो भी, मतलब स्प्लिट वगैरह था। और वहीं हम लोगों ने खाना खाया था, और वहीं हम लोग मतलब बैठे थे ज़्यादातर। हम लोग रूम्स पे तो नहीं बैठे क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी फैमिलीज़ नहीं गई थी, बस अम्मी की फ़ैमिली, मेरी फ़ैमिली और मेरी बहन की फ़ैमिली गई थी, और ज़्यादा लोग थे ही नहीं। अगर ज़्यादा लोग हों या पूरा आपका मतलब ख़ानदान हो तो ही होता है, स्पेस कम होती है तो सब रूम्स वगैरह में बैठ जाते हैं, या बड़े बूढ़े होते हैं तो वो बैठ जाते हैं। हम लोगों ने ऐसा यूज़ नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ हाँ, मतलब थोड़ी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी पूल की अच्छे तरीके से, तो अभी हम लोग ने कोई भी नहीं गया था। फिर हम लोग नाश्ता वगैरह से फारिग हो गए। मतलब बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उनसे तो सफ़र ही नहीं हो रहा था। तो हम लोग यही कह रहे थे आप नाश्ता से फारिग हो जाओ, फिर आप लोग चले जाना आराम से, फिर एंजॉय कर लेना। बट नहीं, बच्चों से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। तो फाइनली फिर ये हुआ कि नाश्ता कर लिया था, उसके बाद बच्चों की ट्यूब्स वगैरह लेकर आए थे, वो पम्प की, और बच्चे फिर चले गए थे एंजॉय करने के लिए। और बस मैं थोड़ा बहुत क्लिप बना रही थी, और फिर मैं भी चली गई थी थोड़ा सा बच्चों के साथ, मैंने एंजॉय किया। ज़ाहिर है सबसे छोटी बेटी थी वो मेरी पूल में, अब मैं अकेला नहीं, इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल लग रहा था कि मैं छोड़ूँ उनको, कोई ना कोई बड़ा उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि बच्चों बेशक ट्यूब में बैठा तो दिया था, बट डर लग रहा था कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, कुछ पलट जाए, क्योंकि बच्चों का कुछ भी नहीं कह सकते ना। तो बच्चों का फिर ये ख्याल रखना पड़ता है, अपनी नज़र में रखना पड़ता है छोटे बच्चों को। तो फिर बस थोड़ी देर के लिए मैं भी चली गई थी, और इनके पापा जो थे वो भी चले गए थे पूल में, तो फिर उन्होंने बच्चों का ख्याल रख लिया था। अच्छा, भाई के जो बेटे हैं वो माशाल्लाह से उनको शौक़ तो बहुत हो रहा था, मतलब बैठने का ट्यूब वगैरह में। जब उनको बिठा रहे थे तो वो इतना डर रहे थे, दोनों दोनों ही बहुत डर रहे थे मेरे भतीजे, पता नहीं क्यों। तो खैर अभी तो बच्चे हैं तो ज़ाहिर है थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो डर खुद ही निकल जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में ये डर बिल्कुल नहीं आया। वो शुरू से ही मतलब माशाल्लाह से बहुत ईज़िली चले जाते थे पूल्स वगैरह में। और लास्ट टाइम हम लोग वाइल्ड वेंचर में गए थे तो वहाँ पे भी बिल्कुल इन लोगों ने तंग नहीं किया मुझे। इवन मेरी छोटी बेटी है वो भी मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही थी इजीली, बहुत ट्यूब से वो तो निकल ही नहीं रही थी पूल से तो बाहर, वहाँ पे वाइल्ड वेंचर में। तो बहुत मुश्किल से उनको निकाला। तो खैर अच्छा है, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट होना चाहिए, और किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए बच्चों को भी। और इनके पापा का तो यही है कि वो बहुत हर चीज़ में ना बच्चों को आगे ही रखते हैं, और चाहे कहीं पे भी लेके जाएं एक्टिविटीज़ में ना, ताकि इनका डर निकले। तो बस यहाँ पे सब लोग स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, जितने भी जेंट्स थे, और बस मज़ा आता है। मतलब काफ़ी अगर जेंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाए और इस तरीके के पूल्स वगैरह में ना काफ़ी इन्जॉयमेंट होती है। तो मतलब यहाँ पे या तो डाइव वगैरह मारते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सब एक हम लोग ज़रूर कंपटीशन रखते हैं इस तरीके का ना, या तो बास्केटबॉल वगैरह होती है तो वो खेलते हैं, या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते हैं पूल वगैरह में भी। तो बस यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए आ गई थी, और साथ ही बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, ध्यान रख रही थी, और बस मज़ा आ रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे अपना, और साथ साथ ही बातें भी चल रही थी सबसे, और फन चल रहा था काफ़ी। ये मेरी भाभी हैं तो वो स्लाइड से उतर रही थी, उनको बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं स्लाइड करूँगी।
हम लोग तो काफ़ी डर रहे थे, हम लोगों ने नहीं किया अच्छा। और क्योंकि ज़ाहिर है अजीब सा लगता है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है स्लाइड्स। और काफ़ी बड़ी स्लाइड थी और स्लोप टाइप बना हुआ था ना, प्लास्टिक की भी नहीं थी। ओके, तो मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग तो यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा।